जुलाना के अंदर आज जननायक जनता पार्टी की लोकसभा को लेके पहली रैली थी। क्या कुछ ये रैली रही है? हमारे साथ विशेष तौर पे मौजूद है कुलदीप चौरान जी, खरी खरी न्यूज से। कुलदीप चौरान जी, आपने रैली देखी, जननायक जनता पार्टी की पहली लोकसभा की ये रैली थी। किस तरह का आकलन मानते हैं, क्योंकि सभी रैलियां करेंगे, चुनावी एक तरह का वर्ष है, और क्या महसूस हुआ यहाँ पे और कितनी पावर दिखी? क्या एक नए संकल्प की बात की गई है? क्या कुछ संकल्प में दम लगा? देखिए अरुण, जेजेपी जिस दमखम की जिस दावे के बात इस रैली के जरिए कहना चाहती थी, उसमें करने में सफल रही है। जेजेपी की जो आज की सोनीपत की जो रैली थी, वो ये बीजेपी की जो पहले की रैलियां हुई हैं, सिरसा की रैली के अलावा बीजेपी की बाकी रैलियों के बराबर की रैली रही है। आज जेजेपी ने दिखा दिया कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में भी उसे कम नहीं आंका जा सकता। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दुष्यंत चौटाला की जहाँ लोकप्रियता के ऊपर मोहर लगी है, वहीं जेजेपी के प्रति वोटरों में, समर्थकों में करंट भी नजर आया है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये करंट जो है चुनाव जब आएगा उस समय तक बरकरार रह पाएगा? देखिए, दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी चुनौती है कि अगले 1.5 साल तक वो इस करंट को कैसे बरकरार रखेंगे, क्योंकि आज के टाइम में प्रदेश की हर पार्टी का टारगेट दुष्यंत चौटाला है। क्योंकि सभी को पता है कि जेजेपी का अगर वोट बैंक कम होता है तो हम उसे ले लें। दूसरी पार्टी सोचते हैं कि दुष्यंत चौटाला को नकारा, विरोध की पॉलिटिक्स करके उसकी छवि खराब करके उसके वोट हम ले लें, तो टारगेट पर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी है। ऐसे में अपने वोट बैंक को बचा के रखना, अपने पदाधिकारियों को बचा के रखना, ये बड़ी चुनौती है। आपने ध्यान दिया होगा, दुष्यंत चौटाला ने आज खुद भी भाषण में कहा है कि आज की तारीख में सारी की सारी विरोधी पार्टियां सिर्फ एक ही बात करते हैं कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के प्रति नेगेटिविटी कैसे फैलाई जाए, उनके पदाधिकारियों को, उनके संगठन में कैसे तोड़फोड़ की जाए। आज प्रदेश में पैरेलल रैलियां चल रही हैं, बीजेपी भी लोकसभा की रैलियां कर रही है, हर लोकसभा में तकरीबन वो पहुंच रहे हैं। आपने देखा किस तरह से सोनीपत में भी रैली हुई थी, अभी हाल ही में बरवाड़ा में भी रैली हुई है। वहां वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, कि दुष्यंत एंड कंपनी से पीछे छुड़वा लो। इस बात में कितना आपको वो लगता है, क्या कोई पर्सनल वो चीजें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि गठबंधन अभी चल रहा है? देखिए अरुण, सिंपल सी बात है कि उचाना असेंबली क्षेत्र वो वीरेंद्र सिंह फैमिली और दुष्यंत चौटाला दोनों का एक है। अगर गठबंधन मेंटेन रहता है तो दोनों में से एक चुनाव लगेगा, और डेफिनेटली जब दुष्यंत चौटाला वहाँ से एमएलए हैं तो चुनाव वही लड़ेंगे। और दुष्यंत चौटाला के अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने से वीरेंद्र सिंह परिवार की पॉलिटिक्स खत्म होती है, तो अगर उनका विधानसभा क्षेत्र है अगर छीन लिया गया तो उनकी पॉलिटिक्स कहाँ करेंगे। इसीलिए वो जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की बार बार हाईकमान से डिमांड कर रहे हैं। विप्लव देव भी कह रहे थे कि मेरी दीदी यहीं से चुनाव लड़ेंगी, विधायक बनेंगी। देखिए, हर पार्टी आज की तारीख में अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। बीजेपी अपने संगठन के हिसाब से 90 सीटों के हिसाब से और 10 लोकसभा सीटों के हिसाब से तैयारी कर रही है, और आज से जेजेपी ने भी शुरुआत कर दी है, क्योंकि ये नहीं पता कब क्या फैसला लेना पड़ जाए। तो विप्लव देव भी अपनी जगह ठीक थे और दुष्यंत चौटाला भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक गठबंधन फाइनल नहीं होता तब तक दोनों पार्टियों के लिए इसी तरह के माहौल बनेगा, और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही बोलती हुई नजर आएंगी। अगर गठबंधन टूटा तो? देखिए, गठबंधन टूटा तो आज दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा दमखम लगाएंगे, लोकसभा में भी अपनी हाजिरी बनाएंगे, और आज जो 10 सीटें हैं, जो 15% का वोट बैंक है, उसे 40% तक लेकर जाएंगे। उनका दावा अकेले चुनाव लड़ने का है। अब परिणाम क्या आएगा वो तो उनकी 1.5 साल की जो मेहनत है वो है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तय करेगी। और उनका जो ये उन 4 बातें कही ना कि फील्ड में उतर जाओ, प्रचार करो, अपने बूथ सखी और वो चीज़ बनाओ, संगठन के हिसाब से उन्होंने आह्वान कर दिया है। अगर उन सारी चीज़ों को उन्होंने ग्राउंड पे उतारा तो जेजेपी अपने पिछले वोट बैंक को मेंटेन भी रख सकती है और बढ़ा भी सकती है, क्योंकि जेजेपी का खेल तो पिछली बार की तरह चुनाव की घोषणा के बाद शुरू होगा। उसमें भी जो है, जो मजबूत दावेदार जो टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस की, वो जेजेपी में आए थे। ये अगली तो बार भी खेल फिर हो सकता है। मौके पे चौके की बात थी, तो क्या इस बार भी ये मौके पे चौका लगेगा? डेफिनेटली, क्योंकि कांग्रेस के पास कम से कम 90 सीटों पर 300 दावेदार हैं, टिकट मिलेगी 90 के। अब बाकी उनमें से कितने इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, कितने बीजेपी में जाएंगे, कितने जेजेपी में आएंगे, तो वो उसमें डेफिनेटली 10-15 अच्छे प्रत्याशी फिर से जेजेपी को मिलने के आसार हैं। तो मतलब कांग्रेस के बिखरा होगा, जेजेपी को फायदा होगा अगर बिखरा हुआ तो। देखो, जेजेपी के लिए सबसे जरूरी है कि अपने कैडर को मजबूत रखना, दूसरा अपने प्रति नेगेटिविटी को दूर करना, और फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्टेट को कवर करना। लेकिन कांग्रेस को लेके कहीं ना कहीं आज हर सर्वे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। देखिए, उन्होंने एक सिंपल सा एक रुझान होता है कि हर सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है, नाराजगी होती है। तो ये 9 साल की सरकार होने को है, तो डेफिनेटली इसके प्रति
लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस नजर आ रही है। और कांग्रेस का इसीलिए चर्चा ज़्यादा है, इसलिए सरकार में आने की संभावना ज़्यादा है, और विरोधी पार्टी के जो बड़ी होती है उसके पक्ष में माहौल बनता है, उसी का फायदा कांग्रेस उठाने का प्रयास कर रही है। इस रैली के विश्लेषण की बात करें तो एक लाइन में किस तरह से इनको खत्म करेंगे कि भाई हाँ आज ये हुआ है, इसका ये फायदा होगा? देखो, दुष्यंत चौटाला ने आज अपने विरोधी पार्टियों को, विरोधी नेताओं को करारा जवाब देने का काम किया है, और ये बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों उतनी कमज़ोर नहीं है जितने विरोधी पार्टियां दावे कर रही हैं। सोनीपत संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी रैली करके जेजेपी ने अपना जनाधार दिखाया है, और ये रैली जो बीजेपी की सोनीपत में जो रैली हुई थी 10 दिन पहले, उसके बराबर की टक्कर की रैली थी। तो रैली में आई भीड़ के हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी के जेजेपी बराबर खड़ी है, जबकि वहाँ पर उनके पास रमेश कौशिक वहाँ पर एमएलए हैं, वो सांसद हैं, और वहाँ पर उनके जो है दो विधायक भी हैं। तो उस कंडीशन में बीजेपी के बराबर रैली करना जेजेपी की बड़ी उपलब्धि की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये कुलदीप चौरान जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज जननायक जनता पार्टी ने एक मजबूत कदम की शुरुआत कर दी है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि गठबंधन बना रहता है या टूटता है, लेकिन जो भी हालात रहेंगे, जननायक जनता पार्टी ने आज नव संकल्प के जरिए ये जरूर साबित कर दिया है कि हर हालात के लिए वो तैयार है, और प्रदेश में किसी भी तरह का माहौल होगा वो उससे निपटने के लिए बखूबी रूप से तैयारी कर चुके हैं।